ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। लास्ट लेक्चर में जो है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नॉन जो वर्टिब्रेट्स थे उनमें हमने देखा था कि क्या क्या एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है स्पॉन्जेस, प्रोटोजोआ, ठीक, उसमें जो है कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आगे अदर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अदर नॉन वर्टिब्रेट, नॉट वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या है होता है कि आफ्टर फ्लैटवर्म के बाद से ऑनवर्ड्स, प्लेटफॉर्म ऑनवर्ड्स जो है सभी ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। उनके अंदर जो है फ्लैट वर्म्स के बाद फ्लैटवर्म, राउंड वर्म्स, ठीक है, एनेलिड्स, उसके बाद क्रस्टेशियन, तो ये जो सारे नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो हमने सिंपल जो पढ़े थे, सिंपल जो हमने पढ़े थे ऑर्गन्स, वो उतने सिंपल ऑर्गन नहीं रहते जितने कि हमने स्पॉन्जेस में या जो है प्रोटोजोअन्स में जो है हमने पढ़ा था कि वेरी सिंपल जो है डिफ्यूजन हो रहा था सीलोम से। जो है सीलेंट्रेटा में हमने देखा कि सीलोम में जब वाटर रिन्यू हो जाता था तो डिफ्यूजन के द्वारा जो वाटर और सॉलिड्स वहाँ पे आए थे वो रिन्यू हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद फ्रॉम फ्लैटवर्म ऑनवर्ड्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सभी जीवों में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड इट वेरी in all groups, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट जो है सिस्टम्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम फ्लैट वर्म देखें तो उसमें क्या होता है। फ्लैट वर्म्स जो हैं उसमें आता है फ्लूक, प्लानेरिया, ठीक है, और जो है टेपवर्म। ये सभी जो वर्म्स हैं ये हमारे आते हैं फ्लैट वर्म में। तो फ्लैट वर्म में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया मेन, ठीक। और जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं फ्लैट वर्म में उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया में जो है क्या होती हैं कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल जो हैं वो क्या होती हैं, डक्ट कंटेनिंग क्या होती हैं, फ्लैम सेल्स होती हैं। इन फ्लैम सेल को सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है। सोलेनोसाइट्स जो है, इसका मैं आपको डायग्राम बताती हूँ कैसा होता है। ये जो हैं फ्लैम सेल्स, ठीक है,
ठीक है, इस प्रकार ये डिफरेंट ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक, और ये जो है डक्ट से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ठीक, तो ये जो है ये फ्लैम सेल्स जो होती हैं ये हमारे फ्लैटवर्म में होती है। यदि इस फ्लैम सेल को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सीलियाज होते हैं, ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये फ्लैम सेल का स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये सीलियाज होते हैं। तो ये फ्लैम सेल जो है इट कंटेन्स द फ्लैम सेल्स कंटेन वाइब्रेटाइल सीलिया, इसको कहा जाता है वाइब्रेटाइल सीलिया। तो ये जो है ये है सीलिया, ठीक है। ये जो दिख रही है ये हमारी है फ्लैम सेल, ठीक है। ये जो है ये है हमारी इंट्रासेल्यूलर डक्ट्स, और ये जो है डक्ट्स मिलके जो है हमारी ये बना रही है एक्सक्रीटरी डक्ट, और ये जो है एक पोर में ओपन हो रही है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर, ठीक। तो फ्लैटवर्म में जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। ये फ्लैम सेल्स जो हैं ये ब्लाइंड होती हैं, इसकी वन एंड जो होती है, वन एंड इज ब्लाइंड एंड अदर एंड हैज इंट्रासेल्युलर डक्ट, ठीक। Then intracellular duct open into excretory duct, ठीक। समझ गए पूरा सिस्टम? क्या होता है कि ये फ्लैम सेल्स होती हैं, ये फ्लैम सेल्स में सीलिया होती है जिसे वाइब्रेटाइल सीलिया बोलते हैं, और ये वाइब्रेटाइल सीलिया की जो है ये डक्ट जो रहती है इंट्रासेल्युलर डक्ट से जुड़ी हुई रहती है। वन एंड जो है इसका वो ब्लाइंड होता है और ये फ्रीली जो है हीमोलिम्फ में रहता है, और क्या होता है कि यहाँ से जो है इन फ्लैम्स में जो है इस फ्लैम सेल्स में जो है फ्लूइड और जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, वो यहाँ से अंदर आता है, ठीक है, वाटर एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, वो फ्लैम सेल्स में आता है। और कैसे आता है कि ये जो फ्लैम सेल्स में सीलिया होती हैं, सीलिया का जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है, और उसके कारण जो है वहाँ पे वाटर को वो इट ड्रॉज द वाटर एंड द वेस्ट इनसाइड, ठीक है। तो जैसे ही सीलिया जो है वाइब्रेटाइल सीलिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट और वाटर जो है वो अंदर जाएगा, अंदर जाके जो है वो इंट्रासेल्यूलर डक्ट में, सेल्यूलर डक्ट में वो वाटर और वेस्ट चला जाएगा। फिर ये इंट्रासेल्युलर डक्ट जो है ये एक दूसरे से जुड़ के ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो बना रही हैं। तो ये सारी जो इंट्रासेल्युलर डक्ट है ये इस एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन होगी, और ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो फर्दर क्या करेगा, एक्सक्रीटरी पोर से इस जो वाटर और नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीशन करेगा। तो इस प्रकार जो फ्लैटवर्म्स हैं उसमें एक्सक्रीशन जो है वो होता है, ठीक है। फ्लैटवर्म्स में याद रखने के लिए क्या क्या है,
फ्लू, प्लैनेरिया और टैपवर्म इसमें आते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अमोनिया है। इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं और एक नेफ्रीडियम जो है, वन नेफ्रीडियम कंटेन व्हाट, डक्ट्स होती हैं और डक्ट्स जो है मल्टीपल डक्ट कंटेनिंग फ्लैम सेल्स होती हैं। ठीक है, तो फ्लैम सेल जो है एक नेफ्रीडियम में फ्लैम सेल्स होती हैं और ये फ्लैम सेल्स में सोलेनोसाइट्स कहते हैं इन फ्लैम सेल्स को। इन फ्लैम सेल्स में वाइब्रेटाइल सीलिया होते हैं जो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट ड्रॉज द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल इनसाइड एंड इट्स वन एंड इज ब्लाइंड, फ्रॉम देयर द वाटर एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है वो अंदर आता है डिफ्यूजन के द्वारा और फिर जो ये इंट्रासेल्युलर डक्ट्स में आता है और वहाँ से जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर डक्ट्स में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, वाइब्रेटाइल सीलिया draws water and nitrogenous waste inside, then waste material goes to intracellular duct, देन इंट्रासेल्युलर डक्ट से ये जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में और एक्सक्रीटरी डक्ट से एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे फ्लैटवर्म में ये जो एक्सक्रीशन की प्रोसीजर है वो होती है। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द राउंड वर्म। राउंड वर्म में कैसे एक्सक्रीशन होता है वो हम समझेंगे। ओके, तो ये जो फ्लैम सेल्स है, ये जो फ्लैट वर्म्स हैं, उसमें जो हमने देखा कि वेस्ट, जो मेन वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, लेकिन ये जो है अमोनिया जो होता है, जो हमारे पैरासाइटिक वर्म होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है फैटी एसिड। ठीक, फैटी एसिड। और ये जो अमोनिया होता है वो एक्वेटिक वर्म्स में होता है। एक्वेटिक वर्म्स में जो है, एक्वेटिक वर्म्स में होता है अमोनिया। ठीक, और साथ ही यदि फ्रेश वाटर वर्म्स हैं, फ्रेश वाटर, तो उसमें जो है फ्लैम सेल्स ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमने पहले पढ़ा है कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उन पे ज़्यादा सरप्लस वाटर को एक्सक्रीट करने का बर्डन होता है। तो जो फ्रेश वाटर वर्म्स होते हैं उनमें ज़्यादा फ्लैम सेल्स मिलती हैं। पैरासाइटिक जो है वो फैटी एसिड्स को एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो विल गो टू द नाउ राउंड वर्म। ओके फ्रेंड्स, अभी राउंड वर्म पे हम आते हैं। अदर नॉन वर्टिब्रेट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें राउंड वर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो राउंड वर्म्स जो रहते हैं उसमें जो रहता है ठीक है, जो राउंड वर्म है उसमें नेटवर्क ऑफ कैनालिक्यूली जो है वो रहती हैं और एक्चुअली जो ये आप देख सकते हैं कि एच शेप्ड जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये एच शेप्ड सिस्टम होता है, एच शेप्ड सिस्टम ऑफ कैनालिक्यूली। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि टू इंट्रासेल्युलर
सेल के अंदर दो इंट्रासेल्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं और जो है वन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसवर्स कैनालिक्यूलीज होती हैं, ठीक है। और यस, नॉट वन बट सम ट्रांसवर्स नेटवर्क ऑफ कैनालिक्यूली, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या होता है कि एच शेप्ड सिस्टम होता है इसमें, जिसमें दो जो है इंट्रासेल्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल है और ये जो है आप देख रहे हैं राइट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, ठीक। यहाँ जो है ये नेटवर्क दिख रहे हैं आपको, ये है ट्रांसवर्स कैनालिक्यूली, ठीक है। यहाँ पे जो है ये है न्यूक्लियस सेल का, ठीक है। ये सेल में ही है स्ट्रक्चर जो है कैनालिक्यूलिस का। इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है, इंट्रासेल्यूलर जो है ये सिस्टम रहता है। तो इसमें जो है ये है एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो ये जो कैनालिक्यूलीज होती हैं ये कंटेन करती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट और वाटर को, और फिर ये पूरा जो है जो वाटर जितना एब्जॉर्ब करना है उसको एब्जॉर्ब करके जो यूरिन फॉर्म होती है वो एक्सक्रीटरी पोर से जो है वो उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि राउंड वर्म में जो होता है, ठीक है, वेस्ट जो है अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन जो होते हैं अमोनिया प्लस 1H आयन, और मतलब कि NH3 प्लस 1H आयन इज इक्वल टू NH4, जिसको कि कहते हैं अमोनियम आयन। तो वो जो है हमारा वेस्ट होता है राउंड वर्म में। और जो ये सिस्टम होता है इट इज मोर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन देन फॉर द एक्सक्रीशन, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन को ज़्यादा करता है, एक्सक्रीशन का इतना महत्व नहीं है इसमें जितना ऑस्मोरेगुलेशन का है। तो देन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन भी करता है लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन में जो है ये ज़्यादा हेल्प करता है राउंड वर्म को। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इंट्रासेल्यूलर, दो इंट्रासेल्यूलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल और सम इंट्रासेल्यूलर ट्रांसवर्स नेटवर्क ऑफ कैनालिक्यूली, नेटवर्क ऑफ कैनालिक्यूली। देन वेस्ट जो है वो अमोनियम आयन है NH4 एंड मोर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन देन फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये जो अमोनियम आयन होते हैं ये लॉस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी वॉल, ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी पोर से जो एक्सक्रीशन होगा वो जो है वर्म्स की बॉडी वॉल से डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार राउंड वर्म में जो है एक्सक्रीशन होगा और ऑस्मोरेगुलेशन होगा, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द एनालिड्स। एनालिड्स में क्या सिस्टम होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो अब हम एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो देखेंगे एनालिड्स। एनालिड्स में कौन कौन आते हैं? अर्थवर्म और लीच, नेरिस एटसेट्रा, ठीक। तो ये जो है एनालिड्स जो होते हैं इनका जो सिस्टम है बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। वो क्या होता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स many
coiled tubules called मेटानेफ्रीडिया। इसको जो है कहते हैं मेटानेफ्रीडिया, ठीक है, जिसमें कि जो है एक नेफ्रीडिया, बहुत सारे नेफ्रीडियम्स होते हैं और उनसे जो है ये मेटानेफ्रीडिया बनते हैं। तो एक नेफ्रीडियम जो होता है इट कंटेन्स द ciliated tubules, ठीक है, it contains the ciliated tubules which have an internal opening, और इंटरनल ओपनिंग जो होती है बॉडी में उसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि कुछ जीवों में या तो गट में खुलती है और एक्सटीरियर में खुलती है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सटीरियर, ठीक। तो इस ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रीडोपोर, ठीक है। इसका अब मैं स्ट्रक्चर जो है आपको बना के बताऊंगी कि कैसा जो है हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। इसमें जो होती हैं वो होती हैं फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स रहती हैं। ये जो है ये कॉइल्ड आप देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये है नेफ्रीडियम, और ये जो है कॉइल्ड एक दूसरे से जो है वो कॉइल्ड रहते हैं एक दूसरे में, और ये कहलाते हैं हमारे मेटानेफ्रीडिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अब इस मेटानेफ्रीडिया में ये जो वाइट कलर की दिख रही हैं ये है एक नेफ्रीडियम, ठीक, और ये है हमारी एक ओपनिंग जिसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम,
और ये है एक्सटीरियर एक्सक्रीटरी पोर। इसमें ये जो है ये है एपिकल पार्ट और ये जो है ये है प्रॉक्सिमल और ये जो है ये है डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है हमारे किस में रहता है, मेटानेफ्रीडिया में। और ये मेटानेफ्रीडिया में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, इसमें ये टिब्यूल्स रहती हैं जो कॉइल रहती हैं और ये कॉइल टिब्यूल्स जो हैं इसमें नेफ्रीडिया जो होता है उसमें जो है एक इंटरनल ओपनिंग होती है जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं और एक आउटर ओपनिंग होती है जिसे नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेफ्रीडियोपोर या तो वो गट में खुलती है या फिर वो एक्सटीरियर में खुलती है। ठीक है, ये जो है नेफ्रीडियम को जो है देयर इज अ रिच ब्लड सप्लाई टू नेफ्रीडियम। और क्या होता है कि जो ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट और वाटर होता है, चूंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती है तो वहां से फिल्टर होके नेफ्रीडियम में फिल्टर होके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो वेस्ट होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कम इनटू द नेफ्रीडियम। और फिर ये नेफ्रीडियम क्या करता है, ठीक है, नेफ्रीडियम में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये नेफ्रीडियम से जो है नेफ्रीडियम में वेस्ट आ गया है और ये जो वेस्ट है या तो जो है वो गट में डाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है और गट से फीसिस के साथ में उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, या फिर कुछ जीवों में जो है एक्सटीरियर ओपनिंग होती है जिसके द्वारा जो है उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो जो ब्लड सप्लाई होती है उससे नाइट्रोजिनस वेस्ट आ रहा है और कुछ फ्लूइड जो है फ्रॉम ब्लड, यहां पे फ्रॉम ब्लड आ रहा है, ठीक है, और कुछ फ्लूइड जो रहता है कम इनटू द नेफ्रीडियम फ्रॉम नेफ्रोस्टोम। ठीक है, सीलोम से जो है थ्रू नेफ्रोस्टोम, क्योंकि एक मैंने बताया कि एक इंटरनल ओपनिंग होती है और एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, तो इंटरनल ओपनिंग जो है वो नेफ्रोस्टोम है। तो नेफ्रोस्टोम से भी जो कुछ फ्लूइड है, वेस्ट है, वो इनसाइड आता है ना, और इन जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट और फ्लूइड बचा रहता है वो जो है या तो गट में या एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा एक्सटीरियर में जो है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, जिन जीवों में गट में ओपनिंग होती है उसमें क्या होता है, गट से भी जो काम की चीज़ें हैं जो कि यूजफुल थिंग्स हैं जैसे कि आयंस और वाटर, उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो जो है ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो एक्सक्रीशन इनटू द गट helps to reabsorb more iron and water and thus help into the osmoregulation। ठीक, तो ये जो है हमने देखा। अब जो ओपनिंग जो है आउटर होती है, आउटर में होती है, उसको कहते हैं एक्टोनेफ्रिक। ठीक है, और इसमें से जो हमारी लीच होती है, ठीक है, लीच और नेरिस होती हैं, उसमें से जो नेरिस होती है वो एक्टोनेरिफ होती है, एक्टोनेफ्रिक, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया आपको कि जो ओपनिंग है वो दो प्रकार की होती है, या तो गट में ओपन होती है या फिर एक्सटीरियर में। तो जो नेरिस है वो एक्टोनेफ्रिक है और उसमें जो है बाहर की तरफ एक्सक्रीशन होता है।
जबकि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म, उसमें क्या होता है, अर्थवर्म में डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, अर्थवर्म में। यहाँ पे मैं आई थिंक इट्स बेटर टू राइट हियर, ठीक, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, जिसमें क्या होता है कि जो नेफ्रीडियम है दे आर अटैच्ड टू द सेप्टम, ठीक, अटैच्ड टू सेप्टम। कुछ नेफ्रीडिया जो होते हैं वो इनर स्किन से अटैच रहते हैं, जिनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक। तो दे आर अटैच्ड टू इनर स्किन, मतलब स्किन के अंदर वाले पार्ट से वो जुड़े हुए रहते हैं। थर्ड जो रहते हैं वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं। ये जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये जो सेक्शन होता है बॉडी अर्थवर्म के, उसके 4th, 5th और 6th सेगमेंट से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं, ओपन एक्सटीरियरली, और इसलिए इन्हें कहते हैं एक्टोनेफ्रिक, एक्टोनेफ्रिक। जबकि ये जो दोनों हैं दीज ऑल आर एंटेरोनेफ्रिक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं स्किन पे, ठीक है। स्किन के वहाँ पे जब एक्सक्रीशन होता है, फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल जब वहाँ पे एक्सक्रीट होता है, तो क्या होता है कि इन अर्थवर्म जो है एक्सक्रीशन टुवर्ड्स स्किन हेल्प्स टू कीप इट मॉइस्ट, ठीक है। स्किन को ये जो एक्सक्रीशन होता है वो मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, और जब वो मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, अर्थवर्म में जो स्किन पे एक्सक्रीशन होता है वो स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमने देखा कि स्किन से एनालिड्स जो हैं रेस्पिरेशन करते हैं, तो यदि वो स्किन मॉइस्ट होगी तो रेस्पिरेशन जो है बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा जो है मेटानेफ्रीडिया, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रीडियम में, एनालिड्स में जो है मेटानेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया में जो है नेफ्रीडियम्स होते हैं, और नेफ्रीडियम में क्या होता है, सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसकी इंटरनल ओपनिंग होती है नेफ्रोस्टोम, और एक्सटर्नल ओपनिंग होती है नेफ्रीडियोपोर, ठीक है, नेफ्रीडियोपोर, ओके, ठीक है। रिच ब्लड सप्लाई होती है नेफ्रीडियम को, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रीडियम में, और ब्लड से वेस्ट मटेरियल नेफ्रीडियम में आ जाता है, और कुछ फ्लूइड जो है नेफ्रीडियोस्टोम से जो है नेफ्रीडियम में जो है, नेफ्रीडियम में कुछ फ्लूइड जो है वो नेफ्रीडियोस्टोम से भी आता है, नेफ्रोस्टोम से भी आता है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रीडोपोर, ठीक है। नेफ्रोस्टोम फर्स्ट ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग, और नेफ्रीडोपोर एक्सटर्नल ओपनिंग है, राइट, ठीक। तो नेफ्रोस्टोम से कुछ फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर से आता है और नेफ्रीडियम में जो है वो जाता है, और फिर उसमें से क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, या तो गट में या फिर एक्सक्रीटरी में, एक्सटीरियर में, ठीक। नेरिस में जो है एक्टोनेफ्रिक कहा गया, एक्टोनेफ्रिक होता है, ठीक है। एक और है कि जो अर्थवर्म होता है उसको माइक्रोनेफ्रीडिया होता है, जो नेफ्रीडियम होते हैं वो माइक्रोनेफ्रीडिया होते हैं, और जबकि नेरिस जो है
ओके, जबकि लीचेस जो हैं उनमें मैक्रोनेफ्रिडियाज होते हैं, मैक्रोनेफ्रिडिया, बड़े साइज के नेफ्रिडिया होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द एनालीड्स, अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस डू द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेग्यूमेंट्री, देन फेरिंजियल, 4th, 5th, 6th सेगमेंट्स में जो है अटैच रहते हैं और एक्सटीरियरली ओपन होते हैं, इसलिए इनको एक्टोनेफ्री कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिड्स। ओके।